बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। और आज बेटा मैं आपके साथ एट्थ क्लास की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.6 जो है ना वो डिस्कस करूंगा। और ये बेटा ना कोन के मुतल्लिक है। कोन आप बड़े शौक से खाते हो, तो लेकिन अब यहाँ हमने कोन को खाना नहीं है, हमने कोन का जो सरफेस एरिया है वो हमने फाइंड करना है। इसका आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो। राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट ऑफ कोन्स ऑल लेंथ इन सेंटीमीटर। ये जो बेटा टेबल है आपको नज़र आ रही है, ये आपकी बुक पे, मैथ की बुक पे बनी हुई है। और ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है नंबर, ये वहाँ मिस हैं और ब्लैक वाले जो है ना वो लिखे हुए हैं। तो ये हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है ये मैंने फार्मूलाज भी ऊपर ये लिख दिए हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला पाई आर एल है, और बेस एरिया का पाई आर स्केयर है, और टोटल सरफेस एरिया एक कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा सपोज ये आपकी कोन है, ये पेन का जो आगे वाला कोना, तो इसका ये वाला जो है ना ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और अगर आप बेस की बात करते हो तो बेस ये इसका ऊपर वाला होता है, यानी कोन जहाँ से उसमें क्रीम वगैरह डालते हैं वो उसका बेस एरिया होता है, और साइडों पे जो है ना वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो उसका जो ये फार्मूला है बेस एरिया का है, और टोटल जो उसका होगा यानी बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब बेटा ये टेबल जो वहाँ है मिसिंग की हुई है, मैंने पहले आपको बताया कि ये ग्रीन वाले मैंने खुद सॉल्व करके लिखे हैं सोल्यूशन के बाद, और ब्लैक वाले वहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो अब एक एक करके ये कितने 4 क्वेश्चन है बेटा, तो मैं 1 बाय 1 जो है ना वो आपके साथ इनको डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो हमने 6 फाइंड किया है। ये अब किस तरह फाइंड किया है, अब ये आर है, क्या है आर, आर हमने फाइंड किया है। तो एच इसमें गिवन है 8 है और एल इसमें 10 है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने आर फाइंड करना है, दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, और फिर इसके बाद बेस एरिया फाइंड करना है, और टोटल सरफेस एरिया भी हमने इसका फाइंड करना है। ये यानी एक ही क्वेश्चन में 4-5 जो एलिमेंट हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब जो बेटा इसका वी नो दैट, ये अगर हमारे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें फिथागोरस थ्योरम में एक दो एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था। और एक्चुअली ये फिथागोरस थ्योरम की फॉर्म ही है कि उसमें एक एलिमेंट फाइंड करना हो और 2 दिए हो ना, तो वो उसमें से हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आर हमने फाइंड करना है। आर इज इक्वल टू एल का स्केयर माइनस एच का स्केयर अंडर स्केयर रूट। अब बेटा ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको आर को फाइंड कर लेंगे। ये एल हमारे पास गिवन है 10 है, और एच हमारे पास 8 है। जब हमने इनका स्केयर अंडर स्केयर रूट ओपन किया है तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया है तो 36 हमारे पास जो नंबर आया है वो 36 अंडर स्केयर रूट है। जब हम इसका स्केयर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। ये 6 क्या है, ये 6 बेटा आर है, यानी रेडियस है। हमने आर फाइंड कर लिया है। अब हम इसका जो है ना कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना वो फाइंड करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है पाई आर एल। अब पाई हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 10। आर 6 है और 10 जो है वो एल है, यानी उसका परपेंडिकुलर जो हाइट है वो, और सॉरी वो उसकी जो हाइपो है वो 10 है। अब बेटा ये हमने फार्मूले की जगह पुट किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये नंबर आ गया है 1320/7। जब हमने फर्दर इसको सॉल्व किया तो जो इसका आंसर हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया आया है वो 188.57 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है। आगे बेटा इसका ना बेस एरिया भी आप देख रहे हो। बेस एरिया ये मैंने साइड पे आपको निकाल के दिखाया है कि बेस एरिया जो इसका है वो उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर है। अब पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट की
हमने आर को 2 टाइम लिखा, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो आ गया है वो 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये भी जो है ये बेस एरिया है। अब टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। इसको बेटा, और जो हमने बाद में बेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया और ये बेस एरिया है, तो इसको हमने ऐड किया। जब ऐड किया तो हमारे पास ये आप देख लें, मैंने यहाँ ऐड किया है। ऐड करने के बाद जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फाइनल आया हमारे पास है, टोटल सरफेस एरिया वो 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर इसका हमने फाइंड किया है। ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो टेबल बनी हुई है, जो टेबल मैंने फर्स्ट आपको दिखाई है, उसमें अब जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें R3 है, H4 है और L फाइंड करना है। वही फिथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम ये पहले तो हमने L फाइंड करना है, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, बेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। यानी 4 थिंग जो है ना वो हमने इसकी मालूम करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। जब हमने इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास 25 आया अंडर स्क्वायर रूट, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया है जो कि 5 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, ये एल आया है। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई आर एल 22/7, पाई हमारे पास 3 है और एल हमने खुद फाइंड किया 5। जब हमने इनको सॉल्व किया है तो जो इसका हमारे पास आंसर आया है वो 47.14 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब हम निकालेंगे बेटा इसी का बेस एरिया। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू पुट की और जो आर है उसको भी स्क्वायर में लिख के तो हमने 2 टाइम लिख लिया है। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो इसका बेस एरिया आया है वो 28.28 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है। आगे बेटा इसका हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है और बेस एरिया निकाला है उसको हमने ऐड करना है। ये मैंने आपके सामने ऐड किया। जब ऐड किया तो ये हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर आ गया है वो आ गया है 75.42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का आंसर है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, वो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो बेटा ये कह रहा है कि आर है उसके पास जहाँ लिखा है वो 9 है, एच हमने फाइंड करना है और एल 25 है। अब बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, बेस एरिया भी फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया भी हमने इसका फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट एच इज इक्वल टू एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। जब हमने इनके स्क्वायर रूट फाइंड किए, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड किए, तो ये हमारे पास 625 आ गया और ये 81 आ गया। लेकिन ये बेटा अंडर स्क्वायर रूट है तो इसको हमने इससे सब्सट्रैक्ट किया तो 544 हमारे पास नंबर आया है अंडर स्क्वायर रूट। जब हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट निकाला तो वो हमारे पास आ गया है 23.32 सेंटीमीटर। ये क्या निकला है, ये हमारे पास एच हमने फाइंड किया है। एज के बाद बेटा अब कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल। पाई की वैल्यू पुट की, आर किया और एल किया। जब हमने इनको सॉल्व किया तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है वो 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आई है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है। अब बेस एरिया का फार्मूला हमने पुट किया, पुट करके उसकी वैल्यू पुट की और जो बेस एरिया आया वो 254.57 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब बेटा इसको और इसको हम अगर ऐड करेंगे, जैसा कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। जब हमने इनको ऐड कर दिया तो जो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आया है वो आप देख रहे हो 961.71
सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी आप देख रहे हो। इसमें आपने आर भी फाइंड करना है, एच भी फाइंड करना है और एल भी फाइंड करना है, जबकि बेस एरिया गिवन है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है। अब एज वी नो दैट बेस एरिया ये है बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस एरिया की जगह हमने जो है ना वो उसका फार्मूला पुट किया और जितना एरिया गिवन है वो किया। तो हमने इससे क्या निकालना है, आर निकालेंगे हम इससे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके, बी डिवाइड होगा, लेकिन जब डिवाइड होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आर का स्क्वायर है, हमें आर चाहिए, ये इसका टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड होगा। तो जब हम इसका 49 का हम बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। ये आर हमने फाइंड कर लिया है, ये है 7। अब टोटल सरफेस एरिया हमने इससे एल निकालना है बेटा, क्योंकि एल भी हमने फाइंड करना है, आर भी और एच भी। तो ये टोटल सरफेस एरिया है, उसका फार्मूला लिखा, जितनी गिवन है वैल्यू लिख दी, और बेटा ये आर की जगह आर पुट किया, और जब आर पुट किया तो एल को हमने फाइंड करना है, एल हमने साइड पर रख लिया। ये आप देख रहे हो, ये आर पुट करके 7 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। ये आप जैसा कि आपको इल्म है कि ये पाई की वैल्यू थी, और बेटा ये हमने 22 और इंटू ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ। जब हमने डिवाइड किया तो ये 17 आ गया, ये 7 इधर प्लस हो रहा हो जाएगा, माइनस होगा। तो एल जो हमारे पास आएगा वो आप देख रहे हो कि 17 से 7 माइनस करेंगे तो एल हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब बेटा इसका जब ने हमने एल भी फाइंड कर लिया है और आर भी फाइंड कर लिया है, तो अब हम एच फाइंड करेंगे। तो एच इज इक्वल टू होता है एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। एल हमारे पास 10 आया है और आर हमारे पास 7 है। जब हमने इनके स्क्वायर ओपन किए तो ये हमारे पास 49, ये 100, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 51 आ जाएगा, और अंडर स्क्वायर रूट है, हमें ये स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करना पड़ेगा। तो ये बेटा जो है ना इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वो आ गया है 7.14 सेंटीमीटर। ये हमने एच फाइंड कर लिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना फाइंड करना है, बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया गिवन था, तो वो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की, तो जो हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आया है वो 220 स्क्वायर सेंटीमीटर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का आंसर है। यानी वो अगर आप पीछे जाके डिब्बों में देखें जो आपके बॉक्स बने हुए हैं तो उनमें ये वैल्यू मैंने पुट की हुई है सारी, लेकिन फाइंड करने के बाद। आप बेटा 1 बाय 1 इनको फाइंड करके वहाँ पुट करते जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एच इज 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम फाइंड करोगे तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला बेटा जो है, एज वी नो दैट ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई की वैल्यू, और ये आर हमारे पास 3 है, 2 टाइम लिखिए स्क्वायर, और एच हमारे पास 4 है। जब हमने इनको फर्दर सॉल्व किया बेटा तो जो हमारे पास आया है नंबर वो 792./21 इज इक्वल टू, जब हमने इनको सॉल्व किया तो 37.7 क्यूब सेंटीमीटर जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जो कि इस कोन का वॉल्यूम है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, आर हम 7 सेंटीमीटर है, एच 10 सेंटीमीटर है, एज वी नो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला बेटा आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। फार्मूला लिखा, उसकी वैल्यू पुट की हमने। जब वैल्यू पुट की तो जो हमारे पास उसका आंसर आया है वो आया है 513.33 क्यूब सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का
आगे आप ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। आर आप देख रहे हो 5 सेंटीमीटर है, एल जो है ना वो 7 सेंटीमीटर, और एच हमने फाइंड करना है। एज वी नो, जब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप एच या एल या आर फाइंड करते रहे, उसी तरह फाइंड हमने किया। जब फाइंड किया तो ये हमारे पास आ गया 4.8 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला आपने पुट किया, पुट करके उनकी वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद उनकी कैंसलेशन जब हम करेंगे तो जो आपके पास उसका आंसर आया है वो आया है 125.7 क्यूब सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, उसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर बेटा 2 पार्ट नंबर 4 है। एच इतना है, एल इतना है, और आर हमने फाइंड करना है। पहले हम आर फाइंड करेंगे। जब आर फाइंड करेंगे तो वही फार्मूला जो पीछे आप करते आ रहे हो, फीथागोरस थ्योरम वाला, वो हमने यूज़ किया। जब यूज़ करके तो ये इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो इसका आर आया है वो आया है 6.24 सेंटीमीटर। नाउ वी आर एबल टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हमारे पास उसकी जब तक आर नहीं फाइंड करते उस वक्त तक हम उसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड नहीं कर पाते। तो अब हम इस चीज़ के काबिल हो गए हैं कि हम उसका जो है ना वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम का हमने फार्मूला पुट किया, पुट करने के बाद उसकी वैल्यू पुट की, और फिर हमने उसको सॉल्व किया। जब हमने इसको सॉल्व किया है तो जो फाइनल आंसर इसका आया हमारे पास वो 1.35 क्यूब सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 था, ये उसका आंसर है। ये बेटा आगे इसी एक्सरसाइज का 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अ कॉनिकल कप फुल ऑफ आइसक्रीम, एक कप है वो आइसक्रीम से फुल है। वट विल बी द quantity of the ice cream if the radius and height of the cone are 3 centimeter and 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं कि कोन की तरह का एक कप है, उसमें आइसक्रीम फुल की हुई है, तो आपने बताने हैं कि उसमें आइसक्रीम कितना पड़ता है। तो वो आप बेटा उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वो आपके पास उसकी जो है ना क्वांटिटी निकल आएगी। रेडियस ऑफ द कोन कप वो 3 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर। एज वी नो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्केयर एच। अब जब हमने इसको फाइंड किया तो ये हमारे पास आ गया है 6 सेंटीमीटर क्यूब, 66 क्यूब सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ द कोन आया है। वॉल्यूम ऑफ हाफ कोन स्फेयर, हाफ स्फेयर यानी हेमिस्फेयर या हाफ स्फेयर 2/3। ये आप पीछे फार्मूला लगा के क्वेश्चन करते रहे। 2/3 मल्टीप्लाई 20 पाई आर क्यूब, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, और आर हमारे पास 3 टाइम है, क्यूब है तो हमने 3 टाइम लिखा। लिखने के बाद हमने जब सॉल्व किया है तो ये हमारे पास आ गया 56.57 क्यूब सेंटीमीटर, जो कि इसका इतने वॉल्यूम ऑफ द हाफ स्फेयर है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वो टोटल बेटा कॉनिकल था तो स्फेयर का भी मालूम करना पड़ना है और कोन का भी मालूम करना पड़ना है। तो ये जो है ना ये 66 प्लस 56.57, तो ये अगर हम देखें तो जो इसको ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है वो 122.6 क्यूब सेंटीमीटर, यानी ये क्वांटिटी है आइसक्रीम जो कि उसको जो कोन की तरह का कप है उसमें पड़ेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हो। व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब बेटा रेडियस है हमारे पास एच भी है, एल हमने फाइंड करना है। जब हमने एल फाइंड किया तो वही फार्मूला फिथागोरस वाला यूज़ करते हुए हमने इसका जो है ना वो एल फाइंड कर लिया है। एल फाइंड करने के बाद जो एल की वैल्यू आई है वो 5 सेंटीमीटर आई है, ये हमने एल फाइंड किया है। एल जब हमने बेटा फाइंड कर लिया है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हमने वैल्यू उनकी पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद उसको सॉल्व किया तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 75.42 सेंटीमीटर स्केयर या स्केयर सेंटीमीटर।
ये बेटा सरफेस एरिया है, वॉल्यूम नहीं है। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये स्केयर में है, क्यूब में नहीं है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख रहे हो। द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ कोन इज़ 38.50 सेंटीमीटर स्केयर इफ़ इट्स हाइट इज़ 3 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहले हमने बेटा जो है ना वो हाइट भी निकालनी है और फिर हमने इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है। बेस एरिया ऑफ कोन इतना है बेटा, बेस एरिया की जगह उसका फार्मूला पुट किया और जो वैल्यू है वो गिवन है। यहाँ से हमने आर फाइंड करना, जब आर फाइंड करेंगे तो आगे फिर क्वेश्चन हम जो है ना वो सॉल्व करने के काबिल होंगे। ये हमने बेटा ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड से फिर दोबारा हमें मल्टीप्लाई करके तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद ये सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास 12.25 सेंटीमीटर आ गया है। तो ये आर चाहिए हमें, आर स्केयर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, ये आपके सामने मैंने लिखा नहीं लेकिन लिए हुए हैं हमने, बोथ साइड लिए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आर आ गया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये क्या है आर है। अब हाइट ऑफ कोन एच इज इक्वल टू 3r। अब वो कह रहे थे कि हाइट 3 टाइम मोर है, तो बेटा ये आप देखें कि आर हमारे पास 3 है, तो एच कितना आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। ये अगर 3 टाइम इसको करेंगे तो ये 3.5 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये एच गिवन था, एच गिवन था, एच की वैल्यू अगर आप देखें तो ऊपर दी हुई है। तो ये आर है, सॉरी आर निकाला है हमने और एच की 3 टाइम वो कह रहा है, तो हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आर से, तो जो हमारे पास उसका आंसर आएगा वो एच आएगा। ये हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 10.5 सेंटीमीटर ये क्या आ गया है, ये हाइट आ गई है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन अगर आप फाइंड करेंगे, वो फार्मूला पुट किया हमने, वो वॉल्यूम का फार्मूला पुट करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये इसका जो बेटा आंसर आया है वो 134.75 क्यूब सेंटीमीटर ये वॉल्यूम है, तो लिहाजा बेटा ये क्यूब में आएगा। ये बेटा 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। A conical tent is 8.4 meter height and its base is 54 dm। यहाँ बेटा ये देखें, ये मीटर है और ये डेसीमीटर है। तो किसी भी यूनिट, किसी भी क्वेश्चन का जब यूनिट डिफरेंट आ जाता है तो उसको आपने सेम करना है। तो सेम करने के लिए आपने कोशिश करनी है या तो बड़े को छोटा कर लेना या छोटे को बड़ा बना देना है। तो सेम आप अगर वो मीटर में है तो सारा मीटर में हो, डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर में हो, अगर सेंटीमीटर में है तो सारे के सारे जो उसके यूनिट है वो सेंटीमीटर में होने चाहिए। इट इज़ टू बी यूज टू accommodate scouts। How many scouts can be accommodated in the tent if each scout required 5.832 क्यूब मीटर ऑफ एयर। अब जो है ना वो बेटा उसने मीटर में डिमांड की है, तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे अगर कोई डीएम भी है तो। द रेडियस ऑफ बेस आर है, 54 डीएम है, तो 54 डीएम को जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.4 मीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन वो टेंट का, यहाँ आप वॉल्यूम ऑफ टेंट भी लिख सकते हो क्योंकि वो कोन की तरह का है तो उसको फार्मूला भी कोन वाला ही लगेगा। तो वो बेटा ये हमने फाइंड किया, जब फाइंड करने के बाद हमने उसका वॉल्यूम एरिया निकाला, सॉरी यहाँ क्या निकाला है, एरिया निकाला है, तो हमारे पास इतना एरिया आ गया है 256.61 मीटर स्केयर या स्केयर मीटर। अब एक स्काउट को जितना एरिया रिक्वायर्ड है उसको इस पे जो है ना डिवाइड, इस नंबर को जो हमने निकाला है टेंट का एरिया उसको उस नंबर पे डिवाइड कर देंगे। ये अब ईच स्काउट रिक्वायर्ड आर वो इतना है, नंबर ऑफ स्काउट कैन बी एकोमोडेट इन टेंट, इसको हम
जो हमने ऊपर निकाला था एरिया, उसको जितना एक स्काउट को रिक्वायर डिवाइड करेंगे। जब हमने डिवाइड किया है तो जो हमारे पास आंसर आया है वो 44 स्काउट। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।